हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत सर। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर पुनः क्लास 9 एनसीईआरटी की बुक सोशल साइंस का पार्ट हिस्ट्री की चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर की अगले पार्ट पे चर्चा करेंगे। ये पार्ट नंबर 13 है, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूथ इन नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी में युवाओं की क्या कंडीशन थी या युवाओं के प्रति हिटलर की क्या सोच थी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने नाजी वर्ल्ड व्यू देखा, वहीं पर नाजी आइडियोलॉजी का यूथ पर क्या प्रभाव पड़ा या कैसा नाजी की आइडियोलॉजी यूथ तैयार कर रहा है, इस पर हम सभी चर्चा करेंगे। यहां पर देखो बच्चों, हिटलर वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन यूथ ऑफ द कंट्री। बहुत डीपली इंटरेस्टेड था, अपने देश की युवाओं के प्रति जुनून के हद तक सोचता था। क्यों ऐसा? वो कहता था आज के बच्चे कल के भविष्य है हमारे देश के। जैसा हम नर्सरी लगाएंगे वैसा ही प्लांट एक ट्री बनेगा और फिर एक मजबूत आकार लेगा, अब वैसा ही हम फल काटेंगे, अर्थात एज यू सो सो शैल यू रीप। ऐसी थिंकिंग हिटलर और उसकी पार्टी नाजी की थी, और इस थिंकिंग को लेकर के एक स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी का गठन करना चाहता है। ये स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी टीचिंग नाजी आइडियोलॉजी टू चाइल्ड। बच्चों ये जो 5 इयर्स के बाद जब बच्चे विद्यालय में जाते हैं, और खासतौर से 10 इयर्स तक पहुंचते उनका सेप एक मजबूत आकार की तरफ बढ़ता। मजबूत नहीं होते लेकिन वो गीली मिट्टी के घड़े होते हैं, उन्हें जैसा सेप दिया जाता है वह वैसा ही आकार ले लेते हैं। यह बात मैच्योर हिटलर, मैच्योर नाजी पार्टी अच्छी तरह से जानती थी कि इन बच्चों पर भी मुझे कब्जा करना है, और इन्हें जो विद्यालय के जीवन से घुट्टी पिलाई जाएगी वही होगा। इसके लिए नाजी आइडियोलॉजी को इंप्लीमेंट किया जाएगा, स्कूल में न्यू सिलेबस लाया जाएगा, पुराने सिलेबस को हटा दिया जाएगा। हिटलर ये सारा वर्क कर रहा है। और जर्मन नॉर्डिक आर्यन नस्ल के गुड जर्मन्स, अब गुड जर्मन्स कैसे होंगे? जब हम उन्हें उसके लायक तैयार करेंगे, और उसके लायक तैयार करने के लिए उसमें चिल्ड्रंस वर सेग्रीगेटेड। अभी नाजी वर्ल्ड व्यू में भी आपने देखा कि सोसाइटी में जर्मन नॉर्डिक आर्यंस है जो टॉप पे हैं, फिर जिप्सी हैं, ज्यूज हैं, इन सबको सेग्रीगेट करता है। इट मींस इट वाज अनडिजरेबल। ज्यूज और जिप्सी उसके अनडिजरेबल क्लास के लोग हैं, तो बच्चों को भी अनडिजरेबल, जो ज्यूज हैं, जो जिप्सी हैं, उन्हें गुड जर्मन के साथ अर्थात जर्मन नॉर्डिक आर्यन के साथ बैठने नहीं देता है। इनका घर कहां बताता है? इनका घर गैस चैम्बर है। थ्रू ऑफ स्कूल फाइनली गैस चैम्बर में इन बच्चों को भी डलवा देता है। कितना निर्दयी था, अजीब उसकी मेंटल लेवल की थिंकिंग थी। क्या वो सोचता था? उसको डर हो गया था ज्यूज से, अंदर जिप्सी से, कि इनके बच्चे, इनके नर्सरी को भी हटाना पड़ेगा, इनके जीन्स को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये कल बड़े होंगे तो हमारे खिलाफ खड़े होंगे। और गुड जर्मन्स को इतना स्ट्रांग करना होगा, जर्मन नॉर्डिक आर्यन को इतना स्ट्रांग करना होगा, बताना होगा कि आप प्योर ब्लड के हो। इनकी मैरिज पर, शादी विवाह पर रोक लगाना कि ज्यूज के साथ इनकी मैरिज ना हो। क्या करता था? टीचर्स हु वर ज्यूज और सीन एज politically unreliable were dismissed। स्कूलों में जो ज्यू टीचर्स होते थे यहूदी, उन पर बैन लगा दिया। ऐसा क्यों? क्या कोई यहूदी टीचर्स अपने ही स्कूल में यहूदियों के खिलाफ पढ़ाएगा? क्या यहूदी बच्चों को कहेगा कि तुम अनडिजरेबल हो? क्या तुम्हें गैस चैम्बर में मैं डलवा दूं? नहीं। तो वो जानता था कि अगर न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, न टीचर रखो न बच्चे रखो।
दोनों मत रखो, टीचर भी गुड जर्मन्स रखो, जो जर्मन आर्यंस को जो साइंटिफिक वे में वही बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हर्बर्ट स्पेंसर की चार्ल्स डार्विन की थियरी जो एक तरह से रेशियल यूटोपिया है सब कुछ पर आधारित है, उसको बलवती रूप दे रहा है, एक स्ट्रॉन्ग शेप दे रहा है। इसलिए ऐसे टीचर्स जो ज्यूज थे या उस आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे उनको निकाल मरवा देता था। अगर वो देश के प्रति वफादार हैं तब भी उनको मरवा देता था। उनका गुनाह क्या था? यहूदी होना, यही उनका मात्र गुनाह था और इसके लिए लगातार हिटलर सजा दे रहा था। वो तड़पते थे, बड़े परेशान रहते थे। कहीं कहीं तो यहूदी कहते कि नहीं नहीं मुझे मत मारो, मैं यहूदी नहीं, मैं आ रही हूं। उसकी जो सेक्रेट पुलिस थी चारों तरफ घूमती रहती थी कि क्या नाजी पार्टी के प्रति, हिटलर के प्रति गलत आइडियोलॉजी फैलाने वाले लोग तो समाज में नहीं है, नहीं रहने देता था। दूसरी चीज, गुड जर्मन्स इन नाजी स्कूलिंग were mentally made to accept that whatever was happening under Nazis in right. Whatever was happening, क्या हो रहा है ये सोचता था स्कूलों के अंदर क्या होना चाहिए। अब वो नहीं सोच रहा, वो सोच रहा था ये चीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? टेक्स्ट बुक वाज एवर रीरिटन, फिर से लिखे जा रहे हैं। क्या पढ़ाया जाएगा? रेशियल साइंस वर इंट्रोड्यूस्ड टू जस्टिफाई नाजी आइडिया ऑफ रेस, नस्लीय आधार पर नाजी आइडिया को रेस करना और हेट ज्यूज, यहूदियों के प्रति नफरत करना, एंड वर्शिप हिटलर, हिटलर प्रति वर्शिप करना, उसकी आइडियोलॉजी को, हिटलर को भगवान मानना जर्मनी के लिए, वरदान मानना जर्मनी के लिए। वायलेंट स्पोर्ट्स वर प्रोमोटेड लाइक बॉक्सिंग, वायलेंट स्पोर्ट्स, ऐसे स्पोर्ट्स जो हिंसा सिखाता हो, जो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता हो, ये बॉक्सिंग में हो सकता है। बॉक्सिंग हिटलर का बड़ा फेवरेट गेम था, इसलिए बच्चों को जो उसने क्लासिफिकेशन किया था उस पर उसने बॉक्सिंग जैसे खेल को बच्चों को स्कूलिंग शिक्षा में अनिवार्य किया। वो बॉक्सिंग सीखेंगे, मजबूत होंगे, हिंसक होंगे, जर्मन नॉर्डिक आर्यन के प्रति वफादार होंगे तो गुड जर्मन्स होंगे। कल के ही वो जर्मनी की भागी विधाता है और इनकी कैटेगरीज बना दिया। पहले इसके लिए उसने क्या किया, इसको देखते हैं। उसने जो यूथ लीग बनाया उस पर बात करते हैं। 1920 में नाजी यूथ लीग बनाया और यही नाजी यूथ लीग 4 इयर्स के बाद 1926 में हिटलर यूथ लीग के रूप में जाना गया। क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट था? ये वही दौर है जब वह हिटलर पार्टी में, नाजी पार्टी में आया था। ये वही दौर है जब हिटलर एक शेप दे रहा है जर्मनी के नए योद्धाओं के रूप में बच्चों को, नया युवा सोच ला करके जर्मनी का सब कुछ कायाकल्प करना चाहता है और इनको एक प्रॉपर यूथ लीग बना करके एक ग्रुप बना दिया कि इस ग्रुप के एज के लोग इसमें रहेंगे। जैसे उसने युंग फोक का गठन किया, बेटो जे से शुरू होता है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन युंग फोक है। ये लेस देन 10 to 14 इयर्स के इसमें चाइल्ड रहेंगे। ये चाइल्ड जिनकी एज
10 to 14 ईयर्स होगी, ये बच्चे जो वास्तव में स्टेप लेते हैं, नर्सरी है, जो सिखाएंगे वो सीखते चले जाएंगे। एकदम बिल्कुल गीली मिट्टी के घड़े हैं, कच्चे घड़े हैं, इनोसेंट है। ये वो अवस्था होती है जो एक तरह से एडोलसेंस जो एज जो स्टार्ट होती है 13-14 ईयर्स की, इसी में जब बॉडी में नए हार्मोन्स आते हैं और जो नए हार्मोनल चेंज आते हैं, इस एज में ऐसे युवाओं के अंदर जोश भर के उनको कुछ भी कराया जा सकता है। ये जोश भरना चाहता है हिटलर, ये दिखाना चाहता है। और जैसे 4 वर्ष के बाद अपनी पार्टी का नाम हिटलर यूथ लीग रखा, उसी प्रकार 4 इयर्स के बाद जो बच्चे होंगे वो क्या कहलाएंगे, हिटलर के नाम पर हिटलर यूथ। अब ये यंग बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, ये 14 to 18 इयर्स के वो चाइल्ड्स हैं जो बिल्कुल मैच्योर हैं, स्ट्रांग हैं, काफी ताकतवर भुजाओं से हो जाते हैं, ये हिटलर यूथ होते हैं। अब इसके बाद जब इस प्रकार की स्कूलिंग शिक्षा लेकर के स्कूल में परिवर्तन, लीग में परिवर्तन, तमाम युवा सोच के संगठन बनाए गए पूरी जर्मनी में। अब 18 इयर्स एंड अबव आर्मी में रहेंगे। कौन से आर्मी में? जर्मन के आर्मी में 18 इयर्स एंड अबव, जो एक वफादार सैनिक कहलाएंगे, एक वफादार राष्ट्रभक्त देशभक्त सैनिक के प्रति। लेकिन वो देशभक्त तब होगा, राष्ट्रभक्त तब होगा जब पहले वो हिटलर भक्त होगा, जब वो पहले नाजी भक्त होगा। अगर वो नाजी भक्त नहीं है, हिटलर भक्त नहीं है, तो वो न तो यूथ में रह सकता है, न हिटलर यूथ में रह सकता है, न तो आर्मी में रह सकता है। ये हिटलर की आइडियोलॉजी थी। और इस प्रकार नई जर्मनी का, एक युवा जर्मनी का, एक यूथ जर्मनी का अपने यहाँ हिटलर बचपन से ही सेप लगाता है। और इसको लेकर के उसने अपने बुक मेन कैंप में भी लिखा है कि एक यूथ इन नाजी जर्मनी तभी बनेगा जब हम उसको उसकी नर्सरी बचपन से लगाते हैं। इसीलिए 10 ईयर से विशेष ध्यान रखा। और स्कूलिंग शिक्षा में सिलेबस को बदल दिया, पूरे सिलेबस रीराइट किए गए। इसके अतिरिक्त उसने रेशियल साइंस इंट्रोड्यूस किया, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बताया गया, अनडिजरेबल के प्रति नफरत सिखाया गया, और हेट हर समय रखा गया जूस से, जिप्सी से। और ये बताया गया वहां पर कि बच्चों, आप गुड जर्मन्स हो, जर्मन नॉर्डिक आर्यंस हो, इसके अतिरिक्त इस देश में और कोई नहीं है। आप स्टैंड से नो, कोई आपका सामना नहीं कर सकता। आपके बल पर ये जर्मनी है, आप जर्मनी के भाग्य विधाता हो। जर्मनी आपकी है, हम जर्मनी के, हम मतलब हिटलर जर्मनी का है, इसलिए आप भी जर्मनी को। कौन? ये युंगफोक हिटलर यूथ आर्मी के नौजवान जो नाजी यूथ लीग के, हिटलर यूथ लीग के मेंबर्स हैं, जो नाजी आइडियोलॉजी के मेंबर्स हैं, जो नाजी आइडियोलॉजी पर चलते हैं। इस प्रकार डियर फ्रेंड्स, एक सेट यूथ के प्रति हिटलर का रहा। इसी पर अपना मॉडर्न नाजी जर्मनी हिटलर ने बनाया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नाजी कट ऑफ मदरहुड, मातृत्व के प्रति सोच क्या थी, और नाजी प्रोपेगेंडा। आशा है आपकी वीडियो अच्छी लगे। आपके कमेंट्स की हमें हमेशा इंतजार रहती है। अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप फ्री हो, आप हमें एडवाइस करो, हम इसे और बेस्ट करेंगे। वो कितना बेस्ट हो, न केवल आपके नॉलेज के लिए, आपके अच्छे मार्क्स के लिए। मार्क्स तो मिलेंगे, नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, और जब नॉलेज अच्छी होगी तो आप कहीं पर भी सरवाइव कर जाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।